नमस्कार साथियों, मैं शिवम चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट ऑनलाइन हब पर। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे आने वाले एग्जाम के लिए। तो साथियों, मैंने आप सभी को बताया था कि हम जीडी की क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। उसी के लिए मैंने आपको टाइम टेबल से भी सेट कराया था कि आप कैसे पढ़ें और हमें आपको कैसे पढ़ाना है। लेकिन इसी बीच कुछ इशू के कारण 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाई, लेकिन अब हमें क्लासों को कंटिन्यू करने जा रहे हैं हम। तो मैं आप सबको आज जो है वो मैथ्स स्टार्ट करने जा रहा हूं जीडी के लिए, जो कि 20 क्वेश्चन जो है आप सभी को मैथ्स के मिलेंगे जीडी में। और मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट का या कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो जीडी में मैथ्स के अपने कोई भी क्वेश्चन को गलत करके आए। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए, हम लोग आज से मैथ की क्लासों को स्टार्ट करने वाले हैं। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि आप सभी को आने वाली और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तो दोस्तों, मैंने आप सभी को मैथ के कुछ पार्ट सिलेबस का थोड़ी झलक भी दिखाई थी यहाँ पर, और मैं आज भी आप सभी को मैथ्स के सिलेबस की झलक दिखा रहा हूं। देखिए, यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि क्या क्या चैप्टर हमें पढ़ने हैं एसएससी जीडी के लिए। नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, होल नंबर हो गया, संख्याओं पर आधारित प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसको बोलते हैं। मैंने पिछली बार के पेपर भी देखे थे। उस पेपर को देखने के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि आप उस जो पेपर थे उसमें नंबर सिस्टम से जो सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर होता है, यानी कि आप उसे एल्जेब्रिकल मान सकते हैं। फिलहाल तो मैं उसे नंबर सिस्टम के अंदर ही काउंट करूंगा, क्योंकि एल्जेब्रा का कोई भी ऐसा पार्ट हमें अलग से नहीं पढ़ना, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमें एल्जेब्रा को अलग से नहीं पढ़ना। तो नंबर सिस्टम के अंदर जो सिंप्लीफिकेशन वाला यानी कि सारा खेल जो होता है वो मैथ्स में वो नंबरों का ही है। तो वही उस पार्ट में जो सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है, जो कि हम 8th क्लास में या 7th क्लास में पढ़ते हैं कि 2/3 भाग ब्रैकेट मंजिला ब्रैकेट, तो ऐसे भी क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन मुझे हर सेट में देखने के लिए मिले थे। तो मैं आप सभी को उसके बारे में भी बताऊंगा और वो सब चीजें हम अब करेंगे। तो आप लोग सिलेबस देख रहे हैं, सिलेबस आप देख लीजिए एक बार और अच्छे से अपने इसे नोट डाउन भी कर लीजिए, या फिर आप सिलेबस को निकलवा कर अपनी जो फेयर कॉपी है उस पर आप इसको चिपका सकते हैं, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से पढ़ना आपको अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। जिससे जो बिना सिलेबस के ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं या बिना लक्ष्य की अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं, तो वो लक्ष्य से बहुत दूर भाग रहे होते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए। देखिए साथियों, नंबर सिस्टम मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं उसका नाम है नंबर सिस्टम, है ना। आज जो हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम से हम अपने मैथ्स के चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। नंबर सिस्टम दोस्तों, ये जो नंबर सिस्टम है ना, ये जीडी के लिए नहीं, आप किसी भी एग्जाम में कहीं भी जाएंगे, कहीं भी कुछ भी करेंगे, जहां मैथ आता है जिस भी एग्जाम में, तो चाहे वो ग्रुप डी हो, है ना, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, जो भी आप जिस भी एग्जाम में बैठते हैं और जिस भी एग्जाम के अंदर मैथ्स आपको दिखाई देता है, तो वहां पर नंबर सिस्टम का रोल अपना एक अलग महत्वपूर्ण रखता है। तो इसलिए आइए देखते हैं नंबर सिस्टम। साथ ही नंबर सिस्टम यानी कि सारा जो खेल है वो किसका है? नंबरों का, संख्याओं का, है ना। किसका है? संख्याओं का। ठीक, सारा जो खेल है वो किसका है? संख्याओं का। अब दोस्तों बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पूर्णांक क्या होते हैं, मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से, जहां से आपने स्टार्ट किया था 6 क्लास में पढ़ना, मैं आज वो सब चीज आपको बताऊंगा। जो लोग जिनको पता हो उनका रिवीजन हो जाएगा, लेकिन जो लोग नहीं जानते वो नोट डाउन करिए और देखिए कि कैसे जो है नंबरों का खेल किया जाता है। तो दोस्तों, संख्याओं में अगर हम बात करें तो इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना। क्या है भाई वो 2 पार्ट्स? तो एक आती है रियल नंबर। कैसे नंबर? रियल नंबर।
अब ये रियल नंबर, तो इसको बोला जाता है वास्तविक संख्याएं। कैसी संख्याएं जी? वास्तविक संख्याएं। जो आज बिल्कुल बेसिक क्लास रहेगी, आप सभी लोग बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सिखाऊंगा, हर चीज सिखाऊंगा। ये नहीं है कि साहब हर चीज, ये मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि मैथ्स में आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन मैथ के अंदर मैं गारंटी से गलत नहीं होने दूंगा। लेकिन आप सभी को भी हमारा साथ देना होगा और हमारे साथ बना रहना होगा। तो आइए वो हमारे साथ बने रहिए। तो रियल नंबर वास्तविक संख्या है। दूसरा होता है काल्पनिक संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इनको बोला जाता है काल्पनिक संख्याएं। दोस्तों काल्पनिक है, इसका मतलब बिल्कुल कल्पना ही हो गई इनकी, तो ज्यादा इनके बारे में पढ़ा ही नहीं जाता। थोड़ा बहुत 12th में आप इसके बारे में पढ़ेंगे, वरना तो छोटा छोटा यूज है हर जगह, वो आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या यूज है। तो देखिए दोस्त, मैं आपको पहले काल्पनिक नंबर ही बता देता हूँ कि काल्पनिक नंबर क्या होते हैं असल में। तो देखिए काल्पनिक नंबर वो होते हैं जिनका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब आप सभी लोग जानते हैं वर्गमूल, जिनका स्क्वायर रूट या वर्गमूल निगेटिव होता है, जिनका स्क्वायर रूट या वर्गमूल क्या होता है? निगेटिव होता है, वही कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक नंबर, काल्पनिक संख्या। अब किसका स्क्वायर रूट निगेटिव होगा? तो देखिए मैंने एक नंबर लिखा है यहां पे √7 -7, ठीक है, या मैंने नंबर लिखा है यहां पे √-3। मैंने एक नंबर और लिया है यहां पर √-4। यहां पर आप ये नंबर देख पा रहे होंगे कि -√7 -√3 -√4। अब साथियों ये जो -√7 है और -√3 है, ये आप लोग, अच्छा एक बात देखिए, मैं इसको इसको तोड़ता हूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि माइनस का √1 और गुणा में √7 लिखा जा सकता है ना ऐसे। अब ये जो माइनस का √1 है, इसको मैं लिख सकता हूं, इसको हम कहते हैं आयोटा। माइनस के √1 को हम कहते हैं आयोटा। क्या कहते हैं? आयोटा। ये सब आगे का पार्ट है, आप लोग सिर्फ ये ध्यान रखिए कि माइनस का √1 है, इसको हम आयोटा से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? आयोटा से। तो माइनस का √7 और इसको हमने लिख दिया आयोटा, तो इसका मतलब क्या है? इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है, √7 आयोटा लिखा जा सकता है ना, बिल्कुल। ऐसे ही माइनस का √1 है और √3 है, तो इसको भी वही आयोटा √3, तो √3 आयोटा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। माइनस का √1 और गुणा में √4, ये हो गया, देखो √4 है, सॉरी 2 नहीं है, √4 है, ये हो गया। तो √4 को तो आपको पता ही है क्या हो जाता है, 2, और √1 का जो निगेटिव है ये हो जाता है आयोटा, ठीक है। तो ये जो है काल्पनिक संख्याएं हैं, जो √ जिनका वर्गमूल निगेटिव होता है, और उस जो निगेटिव वाला पार्ट होता है उसको हम आयोटा से शो कर सकते हैं, और ऐसे इनको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। आइए अब बात कर लेते हैं वास्तविक संख्याएं की। देखिए वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है। अब नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है,
तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ऐसे कुछ नंबर लाइन बनाते थे, बीच में 0 लेते थे, इधर पॉजिटिव चलते थे और इधर जो है आकर के निगेटिव आते थे, है ना। कुछ ये 4 डैश डैश करके आप लोग इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। इधर भी -1 -2 -3 -4 और अनंत तक इधर भी जा सकते हैं। तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं, लेफ्ट से जब हम लोग किधर बढ़ते हैं, राइट की ओर बढ़ते हैं, तो लेफ्ट से राइट बढ़ने पर नंबर लाइन में नंबर जो है वो बढ़ते चले जाते हैं, है ना। तो आप देखो अगर मैं यहाँ पर -31 लिखता हूं तो क्या, या माइनस का मैंने लिखा है यहाँ पर 30, तो अगर इधर को हम बढ़ रहे हैं राइट साइड में, तो -30 से बड़ा क्या है, -1 है या नहीं है। और उससे भी बड़ा क्या है फिर -1 से 0, फिर उससे भी बड़ा क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम -4 यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं, तब जो है नंबर भी आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारे वास्तविक संख्याएं, ये हो गई हमारी काल्पनिक संख्याएं। बहुत ही जीरो लेवल से उठाकर चल रहा हूं हर चीज को, बस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहो भाई, ठीक है। आप लोग मेरा साथ दो, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों का पूर्ण रूप से साथ दिया जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा, वास्तविक संख्या है काल्पनिक संख्या है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं। अब मैं यहां से ना इस सबको मिटा देता हूं, अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं इन चीजों को मिटा देता हूं थोड़ा। अब आगे बढ़ते हैं, काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या। देखिए देखिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं क्या, कि हमने अभी दो चीजें पढ़ी, एक पढ़ा हमने वास्तविक संख्या है और दूसरा पढ़ा हमने काल्पनिक संख्या है। तो जो काल्पनिक संख्या है उनका कोई भी ऐसा रोल नहीं है, वो बस वहीं पर एंड हो जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं। कैसी संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, जिनको हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं भाई, रियल नंबर। अब ये जो रियल नंबर है इनको भी हमने ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में। देखिए भाई कौन कौन से 2 पार्ट है वो। तो हमने जब इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया तो हमारे पास कुछ दो चीजें निकल करके आई। क्या निकल करके आई, एक हमारे पास निकल के आता है पूर्णांक। क्या निकल के आता है, पूर्णांक, और जिसको हम बोलते हैं इंटीजर। दूसरा हमारे पास निकल के आता है डेसिमल, जिसको हम बोलते हैं दशमलव। वास्तविक संख्याओं में आप लोगों को दो तरह के नंबर देखने को मिलेंगे, एक नंबर मिलेंगे पूर्णांक और दूसरे नंबर मिलेंगे डेसिमल नंबर, ठीक है। अब पूर्णांक और डेसिमल, अब भाई इसकी भी कहानी है। पहले मैं पूर्णांक से पहले आपको डेसिमल सिखा देता हूं कि डेसिमल असल में होते क्या है। डेसिमल आप लोगों ने सुना ही होगा कि दशमलव वाले नंबर होते हैं, है ना। दशमलव वाले नंबर होते हैं डेसिमल नंबर, और जो ये पूर्णांक होते हैं ये भी अलग है, तो इनका चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले जो हम चर्चा कर लेते हैं वो कर लेते हैं दशमलव वालों पे, ठीक है। दशमलव वालों पे हम चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, दशमलव के अंदर भी आप लोगों को दो तरह के नंबर देखने के लिए मिलेंगे। दशमलव के अंदर भी आपको दो तरह के नंबर देखने के लिए मिलेंगे। कौन कौन से नंबर देखने के मिलेंगे, एक मिलेगा टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जिसको बोलते हैं हम शांत दशमलव संख्याएं। क्या बोलते हैं, शांत दशमलव संख्याएं, जो कि 9th और हाई स्कूल में आपका एक पहले ही चैप्टर में नंबर सिस्टम वाले, उसमें भी ये चीजें दी गई हैं। और आपका जो जीडी का सिलेबस है वो है ही 10th तक लेवल पर, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग जो कि शांत है, और एक आती है नॉन टर्मिनेटिंग जो कि भाई अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये है अशांत दशमलव संख्या। अब एक बात बताओ,
शांत दशमलव संख्याएं कौन सी हो सकती हैं और अशांत दशमलव संख्याएं? देखो भाई, मैंने एक एग्जाम्पल लिया। क्या एग्जाम्पल लिया? मैंने कहा कि मैं जो हूं जी 5 से 8 को भाग करता हूं, ठीक है, मैं 5 से 8 को भाग करता हूं। या फिर चलो मैंने आप 5 से 8 को भाग नहीं, सॉरी गलत कर दिया, मैं 8 से 4 को भाग करता हूं, है ना। तो आपने कहा कि 8 से 4 को भाग नहीं जाएगी, तो उसके लिए हमने लगा लिया दशमलव, है ना, और यहां बढ़ा लिया क्या? 0। तो 8 से 4 जब भाग की तो ये 8 पंजे 40, ये हो गया खत्म। इसका मतलब ये है शांत, यानी कि 1 या 2 पॉइंट के बाद जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा जो डिवाइड था वो कैसा हो गया? कंप्लीट हो गया। तो जब ऐसे नंबर जो 2 या 3 भाग के बाद कंप्लीट हो जाते हैं, उसे ही कहते हैं शांत डेसिमल नंबर। उसे ही क्या कहते हैं? शांत डेसिमल नंबर। और ये कुछ इस टाइप के होते हैं, 0.53, 0.52, 0.34। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं अशांत। अशांत कौन से होंगे? मैंने कहा जी अशांत क्या होंगे। तो अशांत के लिए हमने कहा जी 3 से भाग करो 5 को, सॉरी 5 से 3 को भाग करो, 5 से नहीं, अब 3 से भाग करो जी 2, है ना, ठीक है जी। भाग किया तो 3 छल 18, फिर से क्या आ गया? 2, 3 छल 18, फिर से 0 लगाया, फिर से 0, 3 छल फिर से 18, है ना। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है। आप 6 6 6 6 लिखते ही रहोगे बार 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 बार, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होने का, है ना। तो इसका मतलब ये कैसा है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि अशांत। अब आपने ये देखा कि हमने शांत पढ़ा, तो आपने देखा कि 2 या 3 के बाद जो है ये नंबर रुक जाते हैं, मतलब इनका काम खत्म सा हो जाता है। अब आप ये देख रहे हैं कि शांत, अशांत जो है वो 6 6 6 6 आते चले गए। तो क्या 6 ही 6 आते रहेंगे? नहीं, कुछ भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है भाई। 2 2 2 2 भी आ सकता है। अब एक सवाल हो कि क्या सेम ही आते रहेंगे? ना जी, सेम भी नहीं आएंगे, बदलते भी रहेंगे। जैसे 2 3 2 3 2 3 3, है ना, ऐसे भी आते रहेंगे। क्या सिर्फ 2 ही 3 आएंगे? नहीं, 3 7 1 3 7 1 3 7 1, ऐसे भी आ सकते हैं। तो क्या सिर्फ यही आएंगे? ऐसे नहीं आ सकते। 4 5 6 7 2 3 4, ऐसे भी आ सकते हैं। आ सकते हैं, नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। तो जो ऐसे आते हैं उसके लिए भी यहां पर अब कंडीशन है। क्या कंडीशन है? उसको भी नॉन टर्मिनेटिंग वाली जो टर्म है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग जो अशांत है इसको हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों अब बात करते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो संख्याएं हैं ये अलग अलग हैं। जैसे एक में बार 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 6 6 6 आ रहा है, एक में 2 2 2 2 2, है ना, मतलब सेम है दोनों तो, लेकिन एक में 2 3 2 3 2 3, यानी कि आपने ये 3 नंबर देखे तो इन 3 नंबरों में आपने ये देखा कि इनका रिपीटेशन हो रहा है ना। तो यही, और आपने जब ये लास्ट वाला नंबर देखा तो आपने देखा इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा, है ना। तो यही तो दो चीजें जो है वो मिलकर के बनेंगी, एक बनेगी रिपीटिंग और दूसरी बनेगी नॉन रिपीटिंग। एक बनेगी रिपीटिंग और दूसरी बनेगी नॉन रिपीटिंग। तो देखिए मैंने इंटीजर वाला पार्ट में डाल दिया, जब उसको करेंगे तो फिलहाल आप नॉन टर्मिनेटिंग वाला देखिए। नॉन टर्मिनेटिंग वाले पार्ट को भी 2 भाग में बांट दिया गया। कौन कौन से भाग है जी वो? तो जो पहला भाग है उसमें वो है रिपीटिंग। कैसा है? रिपीटिंग।
है ना, जिसको हम कहेंगे दोहराने वाले नंबर, दोहराने वाले। अगला है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग यानी कि ना दोहराए जाने वाले, ना दोहराए जाने वाले। ठीक, अब रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग कौन से होंगे? तो देखो दोस्तों, ये जो आप लोग देख रहे हैं 6 6 6 6 6 6 6 6 बार बार 6 6 आ रहा है, तो इसका मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ऐसे नंबर जो हैं वही तो कहलाते हैं दोहराने वाले, यानी कि बार बार दोहराए जा रहे हैं। तो ये है दोहराने वाले नंबर, यानी कि 6 6 6 6 अनंत तक चलते रहेंगे। तो यही नंबर तो कहलाए जाते हैं क्या, दोहराने वाले, है ना भाई, दोहराए जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं बार बार, तो ऐसे नंबर तो कहलाते हैं दोहराए जाने वाले। और आप क्या इन्हें ऐसे लिख सकते हैं, अरे बार, इनके ऊपर बार लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं लिखूं 3 2 3 2 3 2, तो ये भी तो बार बार दोहराया जा रहा है, 3 2 3 2 3 2, यानी कि 3 2 दो संख्याएं बार बार दोहराई जा रही है, तो इसको लिख सकते हैं 0.32 के ऊपर बार लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। एक है 0.371 371 371, फिर से डॉट 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 डॉट, इसका मतलब अब 3 नंबर दोहराए जा रहे हैं, तो इसको हम 371 लिख सकते हैं और इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। ठीक, इतनी बात मैं समझता हूं आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे और मेरे साथ साथ आप लोग इसको भी लिख रहे होंगे। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं जिससे कि बोर्ड जो है वो छोटा ना पड़े। अब आप लोग देखिए ना दोहराए जाने वाले, तो मैंने लिखा है यहाँ पर 4 5 6 7 2 3 4 3। तो दोस्तों मैंने इसको एक नंबर यहाँ लिखा कि 0.462374, यानी कि ये चलते रहेंगे, ये कभी सेम नंबर आपको नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे भी तो एक बहुत लंबी संख्या के बाद आपको सेम नंबर मिलने को दिख सकता है, लेकिन ऐसे नॉन रिपीटिंग नंबर जो ना दोहराए जाने वाले हों वो कभी भी आपको सेम नंबर नहीं मिलेगा। ऐसे नंबरों को हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर, ना दोहराए जा सकने वाले नंबर। ठीक है, तो ये और भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है एक ही नंबर लिखा है मैंने, कुछ भी हो सकता है 2 3 4 6 7 8 9, कुछ भी हो सकता है। यानी कि आप लोग बस ये समझिए कि इनमें आपको कोई भी नंबर ऐसा नहीं दिख रहा जो कंटिन्यू 2 बार आया हो, फिर दूसरी बार आ गया हो, फिर दूसरी बार आ गया हो, नहीं ना, बिल्कुल अलग डिफरेंट नंबर चल रहा है। तो यही है ना दोहराए जाने वाले नंबर और यही है दोहराए जाने वाले नंबर। इतनी बात हमने पढ़ ली। अब आप लोग कहेंगे कि इतनी बात हमें समझ में आई, अब आप देखिए आगे। आपने ये देखा होगा, मुझे थोड़ा सा इधर चलना पड़ेगा, मैं इसको भी मिटा देता हूं। ये सारी चीज मैंने यहां पर आपको नॉन टर्मिनेटिंग में लिख दी और मैं वास्तविक संख्याओं को भी थोड़ी देर मिटा रहा हूं। अब आप लोग ये देखते हैं, क्या देखते हैं, आप लोगों ने ये देखा होगा कि ये जो 0.6 बार लिखा है ना, इसको जो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6/9। मैं यहां लिख देता हूं, अगर 0.6 बार है इसको हम लिख सकते हैं 6/9। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आगे मैं आपको दशमलव में समझाऊंगा भी। ये है 0.32 बार, तो इसको हम लिख सकते हैं 32/99। अगर 0.731 है बार है, इसको हम लिख सकते हैं 371/999। तो दोस्तों आप लोग ये देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे कि ये जो रिपीटिंग वाले नंबर है इनको हम a/b या p/q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। अरे भाई ये p/q की फॉर्म में लिख गए, नहीं लिख गए, p/q। बेशक से आप इसको काटोगे तो 2 3 दूनी 6 3 3 9 2/3, फिर भी p/q की फॉर्म आएगी। तो आपको पता है कि जब p/q की फॉर्म आती है तो ऐसे नंबर जो है वो क्या नंबर कहलाते हैं, तो ऐसे ही नंबर
कहलाते हैं रेशनल नंबर। क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याएं। क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्याएं। अब आप लोग परिमेय संख्याएं भी जान गए कि जो रिपीटिंग नंबर होते हैं वही जो है परिमेय संख्याएं भी होती है। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं जी। हाँ, आप लोग देखो परिमेय संख्याएं वही तो होती है जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हमारा Q यहाँ पर कभी भी 0 के बराबर आएगा ही नहीं। और जब Q 0 के बराबर नहीं आएगा तो इसका मतलब ये कैसे नंबर है? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है। ठीक है। अब आप लोग ये नंबर देखो, ये वाले जो नंबर होते हैं ये नंबर कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। ये नंबर कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। अब भाई ये इर्रेशनल नंबर, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। एग्जांपल देता हूं मैं ऐसा कि मान लो मैंने लिया, क्या लिया? मैंने √3 की वैल्यू ली, तो आप लोग देखते होंगे 1.7321 चलती रहती है। √2 की वैल्यू आप लोग देख पाएंगे 1.414 समथिंग चलती रहती है। यानी कि ये वो वैल्यू है जो कभी भी रिपीट नहीं होती, या इन्हें आप कभी भी P अपॉन Q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। तो ऐसे ही वैल्यू जो है वो इर्रेशनल नंबर कहलाती है, जिन्हें आप P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। और जब P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख पाओगे तो ये इर्रेशनल नंबर कहलाती है, यानी कि अपरिमेय संख्याएं। कैसी संख्याएं कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, कैसी संख्याएं हैं भाई? अपरिमेय संख्याएं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरी चीज जो है ये समझ में आई होगी। मैंने डेसिमल वाला पूरा पार्ट यहाँ पर आपको समझ में अच्छे से समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, है ना? अब आपने तो डेसिमल वाला पूरा पार्ट पढ़ ही लिया, पूरी चीज समझ में आ गई आपके। क्या डेसिमल में हमने क्या क्या पढ़ा? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग के भी हमने 2 पार्ट पढ़े, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग के भी हमने क्या बना दिया? रिपीटिंग से हमने बना दिया रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और भाई नॉन रिपीटिंग, इनसे हमने बना दिया अपरिमेय संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम करते हैं, हमने वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा था जी, बिल्कुल बांटा था। कौन कौन सी थी वो 2 संख्याएं, 2 नंबरों? एक था जी पूर्णांक, इंटीजर, और दूसरा था डेसिमल। ये डेसिमल तो हमने समझ लिया, अब हमें समझना है पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, आइए वो देखते हैं। तो देखिए, वास्तविक संख्याएं थी ना, रियल नंबर, यही तो था रियल नंबर, जिनको हमने 2 भागों में बांटा था। एक बांटा था पूर्णांक यानी कि इंटीजर में, और एक बांटा था डेसिमल। किसमें बांटा था? डेसिमल, दशमलव। ये वाला पार्ट मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया, अच्छे से आप लोगों के समझ में आया होगा। अब मैं इस वाले पार्ट की बात करता हूं, इंटीजर वाले। साथियों, जो पूर्णांक होते हैं वो 2 टाइप के पूर्णांक आपको देखने को मिलते होंगे, आप भी देखते होंगे। एक होते हैं ऋणात्मक, यानी कि निगेटिव इंटीजर। दूसरे होते हैं धनात्मक, जिनको हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, एक होते हैं नेगेटिव और दूसरे आप लोग देख सकते हैं वो होते हैं पॉजिटिव। तो अभी मैंने कहा था कि वास्तविक संख्याओं को हम नंबर लाइन पे शो करते हैं नहीं जी? करते हैं।
तो आप लोग ये भी देखेंगे कि जो पूर्णांक होते हैं ऋणात्मक और धनात्मक के बीच में जीरो होता है, इधर प्लस चलता है, तो ये जो प्लस है यही कहलाते हैं धनात्मक पूर्णांक, और जो ये माइनस वाले होते हैं यही कहलाते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, यही कहलाते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, है ना दोस्तों। बिल्कुल बेसिक से चीजें उठी है, बिल्कुल बेसिक से, नंबर सिस्टम में इससे नीचे कुछ जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो आप लोग बस ध्यान लगा के पढ़ते रहिए साथ साथ। तो धनात्मक पूर्णांक नंबर लाइन पर शो होने वाले राइट साइड के पॉजिटिव नंबर यही कहलाते हैं धनात्मक पूर्णांक। लेफ्ट साइड में, जीरो के लेफ्ट साइड में शो होने वाले नंबर लाइन पर यही कहलाते हैं ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर। ठीक, बात आप लोगों की समझ में आई होगी, ठीक है। अब क्या है, अब देखिए, अब जो ये धनात्मक पूर्णांक है ना, इसको भी मैंने दो भागों में बांटा। किस किस भाग में बांटा? तो जी इसको हमने बांटा नेचुरल नंबर। किस में बांटा? नेचुरल नंबर। आप लोग पढ़ पाएंगे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। और दूसरा मैंने इसको बांटा होल नंबर। अब भाई नेचुरल नंबर होते हैं प्राकृतिक संख्याएं। कैसी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं। और ये होती हैं पूर्ण संख्याएं। क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। ठीक, नेचुरल नंबर, धनात्मक पूर्णांक, दो पार्ट्स में मैंने यहां पर बांट दिया। एक होते हैं नेचुरल नंबर, दूसरे होते हैं होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। तो दोस्तों नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? तो देखो, जीरो को छोड़ करके प्रकृति में जितने नंबर है वो सब नेचुरल है। 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर है वो सब क्या है? नेचुरल नंबर। और जीरो के साथ जितने भी नंबर हैं वो सभी नंबर क्या हैं? होल नंबर, पूर्ण संख्या। समझ में आई होगी इतनी बात कि जीरो के साथ आने वाले जितने भी नंबर हैं वो सभी कैसे हैं? होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। और जीरो के बिना जितने भी नंबर आते हैं वो सभी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। कैसी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो दोस्तों ये वाला जो चार्ट है आपको यहां तक आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब थोड़ा और बात करते हैं आगे और लिए चलते हैं नेचुरल नंबर पे, कि नेचुरल नंबर को भी हम बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं आइए देखिए, वो भी देख लेते हैं। बिल्कुल संख्याओं का सारा निचोड़ आप लोगों ने यहां पर देख लिया कि कौन सी संख्या किस टाइप से होती है। तो अब आप लोग और देखिए थोड़ा सा कि कौन सी संख्या किस टाइप में आपको दिखाई देती है। तो अब आप लोग देखते हैं कि यहां पर मैंने दो संख्याएं थी, एक थी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, और दूसरा क्या था? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, है ना। ये दो ही संख्याएं अभी आपने देखी, ठीक है। ये होल नंबर, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, होल नंबर, ठीक भाई। ये है प्राकृतिक संख्या। साथियों नेचुरल नंबर को भी हम दो भाग में बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं भाई? आपने देखा यही तो है, 1 2 3 4 5 डैश, यही तो है सारी नेचुरल नंबर। तो इनको भी हमने बांट दिया दो भाग में। बांट दो जी, सबको बांटे ना, इन्हें भी बांट दो। एक होती है अभाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं, इसको भी बांट दिया। एक होती है भाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं? भाज्य संख्याएं। इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर, और इसको हम कहते हैं
कंपोजिट नंबर। तो साथियों अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो अपने और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से नहीं कट सकती, नहीं डिवाइड हो सकती, ऐसी ही संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। मैं लिख देता हूं, वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं हो सकती। अब आप लोग कहेंगे कैसे? तो देखिए कौन कौन सी होती हैं अभाज्य संख्याएं? 2, 3, 5, 7, क्या 9 होगी? 9 अभाज्य संख्याएं होंगी? नहीं होगी। 11, 13, 17। अब आप लोग देखो, क्या इनमें से कोई ऐसी संख्या है जो किसी अन्य संख्या से कट रही हो? नहीं कट रही है। सिर्फ या तो अपने आप से कट रही है या फिर सिर्फ किससे कटती है? एक से। तो यही होती है अभाज्य संख्याएं। और साथियों आप लोग ये देख पा रहे हैं कि ये जो 2 है, कभी कभी क्वेश्चन आता था पहले, अब नहीं आएगा कभी भी, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? वो है 2। ठीक, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो क्या है? हमारी 2 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाज्य संख्याओं। तो भाज्य संख्या आप लोग देख ये भी समझ पाएंगे कि वे संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, ठीक। या एक चीज कंडीशन और आप लोग देख सकते हैं कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं इनके कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। कैसे 3 फैक्टर होने चाहिए? देखिए 3 फैक्टर का कोई लॉजिक बड़ा नहीं है। देखो 4 जो है वो मैं आपको बता देता हूं, 4 जो है ना वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या वो क्या है? 4 है। अब भाई इसका लॉजिक ये है कि सबसे कम 3 से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। तो देखो 1 तो होगा ही होगा, 2 इसका एक फैक्टर आ जाता है और 4 खुद से तो ये कटेगा ही कटेगा। तो इसलिए जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है उसके टोटल कितने फैक्टर हुए? जी आप कहेंगे 3 फैक्टर हुए। तो इसलिए एक कंडीशन यहां पर ये जुड़ जाती है कि इसके कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए? 3 फैक्टर कम से कम होने चाहिए। तो ये आपको बातें समझ में आई होंगी कि कौन सी संख्या क्या है और किस टाइप से मैंने आपको एक चार्ट के माध्यम से यहाँ पर सारी संख्याओं के बारे में आपको बताया। और 1-2 संख्याएं जो रह गई हैं उसको भी आइए जान ही लेते हैं कि वो क्या है। तो देखिए साथियों वो क्या है, जैसे कि हमारी सम संख्याएं रह गई, तो ये आप सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं जब संख्याएं पढ़ा ही रहा हूं सारी नंबर सिस्टम की, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल जीरो से सारी बातें बताकर यहाँ पर चलता हूं। देखिए 2 तरह की, अच्छा एक संख्या और बच गई, उसको भी हम यही पढ़ लेते हैं, फिर बाद में सम और विषम की बात करेंगे। एक बच गया हमारा
सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, यानी कि जिसको हम कहते हैं को-प्राइम नंबर, को-प्राइम नंबर। कभी कभी ना रीजनिंग में एक क्वेश्चन आ जाता है। क्या क्वेश्चन आ जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं ऐसे करके, 3 5 7 9 है ना, और 7 11 और 11 13। तो अब आप लोग ये सोचते होंगे यहां पर कि भाई इनका डिफरेंस दो, इनका डिफरेंस दो, इनका डिफरेंस दो, लेकिन इसका डिफरेंस 4, तो ये सही हो गया। जाहिर सी बात है रीजनिंग है, सही हो भी सकता है, लेकिन अब एग्जामिनर ने क्या सोच के आपको क्वेश्चन दिया है, अब उसके माइंड के ऊपर है। क्या पता उसने ये सोचा हो कि ये 7 9 की जगह मैं यहां पर 6 9 कर देता हूं, है ना। तो क्या पता एग्जामिनर ने यहाँ पर आपसे ये सोचा हो। अब जो है आप लोग अच्छे से बता पाएंगे। ये यहाँ पर मैं 2 भी और कर लेता हूँ, लो भाई, और मैं यहाँ पर 10 कर लेता हूँ, लो अब बताओ। तो अब लोग आप लोग ये सोच पाएंगे, क्या क्या सोचोगे? अब आप लोग ये सोचोगे कि ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, और एग्जामिनर यहां पर आप लोग सोचेंगे कि जी 4 का डिफरेंस है ना। तो क्या आप लोगों को इन तीनों का HCF 1 नहीं लग रहा? इन तीनों का HCF 1 है, नहीं है? क्या इन तीनों में से कुछ कॉमन है? नहीं है। इन तीनों में से सिर्फ एक कॉमन है। तो एग्जामिनर का दिमाग है कि क्या पता उसने ऐसे ये तीनों दो, एक दो तीनों को जो पेयर है इनको को प्राइम नंबर लिख दिया हो। ये आपका को प्राइम नंबर है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका अगर आप वो निकालेंगे HCF, तो इसका HCF आएगा 3, तो इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है, बाकी ये तीनों को प्राइम नंबर है। ये एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू है। उसने सोचा कि मैं इसको को प्राइम नंबरों पे जो है रीजनिंग में क्वेश्चन देता हूं है ना। आप लोग समझ पाए कि जिनका डिफरेंस पे सवाल है, अब वहीं पर आदमी मात खा जाता है, वहीं पर क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये आंसर इसका गलत हो सकता है, आंसर में भी सही हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें ये भी ध्यान रखना है कि क्या ये को प्राइम नंबर बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे। ठीक है, तो मैं यहीं पर आपको वो चीज समझा रहा था कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो दोस्तों को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF, यानी कि HCF क्या होता है? महत्तम समापवर्तक 1 हो। जिनका HCF कितना हो? 1 हो, वही होते हैं को प्राइम नंबर, है ना। अभी मैंने आपको लिख के भी बताया, पेयर, इसमें पेयर मिलेंगे। किसी एक नंबर का आप को प्राइम नंबर नहीं छाड़ सकते। जब तक आपके पास 2 नंबर ना हो तब तक आप उसके को प्राइम नंबर नहीं बता सकते। तो जरूरी है कि हमारे पास एक पेयर होना चाहिए, तभी हम उसके को प्राइम नंबर बता पाएंगे, सहअभाज्य संख्याएं बता पाएंगे। तो मैंने लिखा 3 5 7 9 11 13। तो ऐसे जो पेयर होते हैं जिनका HCF 1 होता है, उन्हें ही कहते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको को प्राइम नंबर भी समझ में आया होगा। अब 2 नंबर और रह गए समझने के लिए, सम संख्या और विषम संख्या, वो यहीं पे समझ लीजिए। सम संख्या आप सबको पता है क्या होती है, विषम संख्या। ठीक, सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाए, है ना। जैसे 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 चलती रहेगी। ये सभी संख्याएं किससे डिवाइड है? 2 से। तो ये संख्याएं कहलाती हैं सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से
डिवाइड नहीं होती, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती, जैसे 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट डॉट। ये संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं है, इसलिए ये संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। ये संख्याएं 2 से डिवाइड है, इसलिए ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। तो ये छोटी बात थी, इसलिए मैंने इसको एंड में आपके साथ साझा किया। ठीक है, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको आज जितना भी मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ाया आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी मैंने आपको संख्याओं के बारे में जो भी चीजें यहाँ पर साझा की हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन आने वाली क्लासों के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारी चीज हमें मिलेंगी। ठीक है साथियों, तो मैंने आपको आज पढ़ाया नंबर सिस्टम, संख्याएं जो है मैंने आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड की। जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। 2 पार्ट्स में मैंने संख्याओं को डिवाइड किया। पहला वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। दूसरा काल्पनिक संख्या है, जिसको मैंने आयोटा के रूप में आपको बताया, जिनका स्क्वायर रूट जो है वो निगेटिव होता है। दूसरा रियल नंबर को जिनको नंबर लाइन पर शो किया जा सकता है वास्तविक संख्याएं कहलाती है। वास्तविक संख्याओं को भी मैंने 2 पार्ट्स में आपका बांटा था, इंटीजर पूर्णांक और दूसरा डेसिमल यानी कि दशमलव संख्या। दशमलव संख्याओं को भी मैंने आपको 2 भाग में डिवाइड किया था, दशमलव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। शांत दशमलव संख्याएं, अशांत दशमलव संख्याएं। अशांत दशमलव संख्याएं नॉन टर्मिनेटिंग, उनको भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक रिपीटिंग डेसिमल नंबर, एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ये जो है डेसिमल नंबर का सिस्टम यहाँ पर समाप्त हो जाता है। फिर मैंने आपके साथ इंटीजर यानी कि पूर्णांक साझा किया। पूर्णांक में आप सभी ने देखा कि पूर्णांक 2 तरह के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव पूर्णांक यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, एक आता है पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को भी मैंने आपके साथ 2 टाइप में साझा किया, एक नेचुरल नंबर और दूसरा होल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, होल नंबर पूर्ण संख्या है। नेचुरल नंबर जो 0 के बिना आने वाले जितने भी नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर इनफाइनाइट तक, वो सभी जो है प्राकृतिक संख्याएं हैं। होल नंबर जो कि 0 के साथ आने वाले जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं वो सभी जो है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं। नेचुरल नंबर को भी यहाँ पर 2 भाग में बांटा गया, एक भाग था भाज्य यानी कि कंपोजिट नंबर, दूसरा था अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर, अभाज्य जो कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से ना कटे, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और प्राइम वो कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या है वो जो एक और अन्य के अलावा भी किसी अन्य संख्या से कट जाए, या फिर मैंने एक और आपको बताया इसमें कि जिनके कम से कम 3 फैक्टर हो जाए वही जो है भाज्य संख्याएं कहलाती है। फिर मैंने आपको एक और बताया सहभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर, जिनका HCF 1 होता है, जो आप लोगों को दिख भी रहा होगा। फिर मैंने आपको सम और विषम संख्याओं के बारे में बताया। यहां हम आज अपनी क्लास को एंड करते हैं। मैंने आपको जितनी भी संख्याएं यहां पर पढ़ाई, जितना भी नंबर सिस्टम का एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने खड़ा किया, आप सभी लोग उसको रिपीट कीजिए और अपनी कॉपी पर नोट्स बनाइए। जीडी का पेपर जो है जनवरी लास्ट तक हो सकता है, पूर्ण संभावनाएं हैं। जिस तरह से एसएससी ने जल्दी जल्दी जीडी की भर्ती दी है, उस टाइप से लगता है कि वो जनवरी के फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक से आपके पेपर कंडक्ट करा ले। तो इसलिए जीडी की जिसको भी वर्दी का सपना है वो आज से ही नहीं लगा हो तो लग जाइए, तभी आप लोग कंपटीशन के दौर में अपने आप को कहीं खड़ा पाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।